हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी 021। आज मैं अपना एक पुराना वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने टाइपिंग के बारे में बात की हुई है और फिर मेरे मन में आया कि चलो मैं आज इस विषय पर जो है एक हॉलिस्टिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब एग्ज़ाम दे करके आप निकलते हो ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालते हो तो मतलब कि आप क्रिएटर की नज़र से नहीं बनाओगे वीडियो और एक रैंडम वीडियो बना लोगे या फिर नहीं बनाओगे वीडियो बिकॉज वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूँकि आप कई दफ़ा यूट्यूब पे वीडियो डालते हो तो आप शूट इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको एक छोटी सी फुटेज मिल जाए जो आप अपने यूट्यूब पर डाल सको। अब मैंने जब वीडियो बनाया था ना अपना आर ओ टाइपिंग का वीडियो, तो उसमें मैंने निकलने के तुरंत बाद जो वीडियो में मतलब मेन चीज़ डिस्कस करी है ना, तो वो चीज़ डिस्कस करी है जो मुझे परेशानी आई है ना। और वो एक तरीके का फीडबैक नहीं था, वो एक प्रकार का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब देखो, कमेंट में बहुत सारे लोग अलग अलग विषय अलग अलग बात करते हैं कि अरे आसान आई थी टाइपिंग और जो भी है, जैसे भी बोल सकते हैं लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आर ओ की टाइपिंग हो, चाहे सीबीएसई की टाइपिंग हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग हो, डिपेंड करता है कि आप एज अ टाइपिस्ट, एज अ कैंडिडेट हु इज़ लर्निंग टाइपिंग कहाँ स्टैंड करते हो। फिर उस रेफरेंस से देखो उसको कि वो चीज़ कैसी थी, ठीक है। अब मैं ये वीडियो इसलिए डाला था या फिर ये वाला भी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको टाइपिंग प्रॉपरली आती है ना। अक्सर जो लोग जो कमेंट करते हैं उन लोगों को आ रही होती है, इसलिए उनको लगता है कि वो आसान है ना। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए डाला है ताकि आप एक तरीके का वो रिमाइंडर टाइप का है कि अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे सो दिस विल हैपन टू यू। पैसेज आसान था, बहुत कठिन नहीं था, है ना। लेकिन मैंने एक डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम डिस्कस करी उसमें, और प्रॉब्लम ये थी कि जनरली हम लोग जिस कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना, हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है टाइप करने की, ठीक है। तो ये वाली उंगली का इस्तेमाल करके वो जो डॉक्टर का ऊपर नाव वाला बनाया जाता है ना, वो इस वाली उंगली से बनाता हूँ मैं अपने कीबोर्ड में, मतलब ठीक है। नीचे से सेकंड रो में है वो वाली की। अब इंग्लिश का कीबोर्ड तो है नहीं कि देख लिया कि जे नहीं मिल रहा तो हम ढूंढ के लिख दिए उसमें, समझ रहे हो। हिंदी में क्या होता है कि आपको पता होना पड़ेगा किस की से क्या बनता है। तो मुझे एक तरीके का मसल मेमोरी थी मेरी कि वहाँ पे उंगली जाएगी और उस जगह से जो है बन जाएगा वो पर्टिकुलर लेटर जो भी है ना। लेकिन वहाँ नहीं बन रहा था क्योंकि वो एसर का कीबोर्ड था। एसर के कीबोर्ड में बैकस्लैश ऊपर होता है, ये मैंने बताया। आप जितने भी वीडियोस देखोगे लगभग किसी में भी आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा कि कीज़ में डिफरेंस होता है ना। लेकिन चूँकि जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं तो वो एक लंबे समय से जो है टाइप कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इसलिए और उन्होंने डिफरेंट कीबोर्ड से टाइप किया हुआ है। लेकिन मेरे वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो नया शुरू कर रहे हैं, जिनको नहीं आता, जिनकी स्पीड 25 नहीं है हिंदी में, जिनकी स्पीड अंग्रेजी में 35 नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, प्रो लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप लोग अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कई दफ़ा ऐसे सोचता हूँ। मतलब देखो, आता है आपको तो वो आपके लिए नहीं है, एज सिंपल एज दैट, है ना। और एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि है क्या चीज़ ये। देखो, जब अगर आप टाइपिंग करने लगोगे, आज से शुरू करोगे या 1 महीना पहले से शुरू करोगे, तुरंत नहीं आने लगेगा ना आपको उसको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब मान लीजिए मैं हूँ, मुझे इंग्लिश में आती पर हिंदी में उतनी मेरी स्पीड नहीं। लोग पूछ रहे थे आप क्यों, आप मतलब जाहिर सी बात है आप फेल हो गए क्योंकि आपकी स्पीड उतनी नहीं है। तो मेरा वीडियो डालने का रीज़न ये है कि स्पीड उतनी क्यों नहीं है, क्योंकि आपने टाइपिंग नहीं करी है जितनी आपको करनी चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए भी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब चूँकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और वो टाइपिंग भी सीख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जैसे भी हैं ना, जो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आर ओ गया, आर ओ तो मान लो अभी आ गया, यूपीएससी वगैरह हो गया। ऐसे एग्ज़ाम जिनमें टाइपिंग नहीं पूछी जाती है ना, और उनके पास समय नहीं रहता है टाइपिंग सीखने का। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं, एक तरीके का रिमाइंडर है कि आप अगर दूसरा एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको जो है टाइपिंग सीखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइपिंग नहीं सीखेंगे, आप 1 महीना लेंगे या फिर 2 महीना ही देंगे, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे कि वहाँ जा कर के आप जो है छोटी सी गलती कर देंगे।
मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे बगल में एक मतलब भैया बैठे हुए थे जो भी थे, उन्होंने बताया कि मैं तो एक लाइन ही टाइप, मतलब ऐसा बताया कि आधी लाइन ही टाइप कर पाया मैं, है ना। अब आप कहोगे अरे इतनी आसान थी, आधी लाइन क्यों टाइप कर पाया? क्योंकि भाई उन्होंने टाइपिंग नहीं करी हुई थी। टाइपिंग क्यों नहीं करी हुई थी? क्योंकि उन्होंने नेगलेक्ट करी हुई थी। सो ये वीडियो उसी लिए बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, ये मेरे चैनल पे मैं बनाता हूँ कि आप नेगलेक्ट ना करें। अगर आप नेगलेक्ट करेंगे तो आप जो है पास होता होता एग्ज़ाम फेल हो सकते हैं। उद्देश्य इसका ये था मेन वीडियो का। अब बात करते हैं जो लोगों ने जो सवाल पूछे, कीबोर्ड कौन सा था ब्रदर, सोनित सक्सेना पूछते हैं। मेरा जो कीबोर्ड था वो एसर वाला कीबोर्ड था, वहाँ पर जो आर ओ में मिला था, ठीक है। जो सीबीएसई में मुझे कीबोर्ड मिला था वो क्वांट्रॉन का था कीबोर्ड। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में जो कीबोर्ड मिला था क्वांट्रॉन का था वो, ठीक है। एक और चीज़ ये रहती है कि जब एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको कीबोर्ड मिलते हैं, उनकी कीज़ जो होती हैं स्टिफ होती हैं, बहुत स्मूथ नहीं होती कि अंगूठा दबाया स्पेस बार दब गया, नहीं, आपको ऐसे दबाना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता टाइटली, है ना। देन मुझे तो लॉजिटेक वाला मिला था। सफलता एक चुनौती। नैना सिंह, थैंक यू नैना सिंह फॉर योर सेंसिबल कमेंट। रिज़ल्ट कब तक आने के बारे में पता चल रहा? ये तो मुझे लग रहा है सीबीएसई का पूछ रहे थे, सीबीएसई का आ चुका है। पैसेज क्या था स्टार्टिंग लाइन, जैसे ये कनिष्क वर्मा का एक कमेंट है कि पैसेज क्या था स्टार्टिंग लाइन। तो अब देखो मेरा फीडबैक ये है कि पैसेज बेसिकली, चलो मैं पैसेज के बारे में बता देता हूँ। जो मुझे जितना याद है वो पैसेज उस तरीके का था कि फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने भाग लिया उन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जीवन में सफल नहीं हो पाए आगे चल करके, समझ रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिए और उसके बाद उनको एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा। कहीं उनकी शिक्षा अधूरी रह गई या फिर कुछ इस तरीके का कुछ था एंगल, है ना। ओवरऑल फीडबैक मेरा ये है कि आर ओ में जो टाइपिंग आई हुई थी उसमें कीवर्ड्स अच्छे थे, मतलब बहुत हलवा नहीं शब्द थे कि आप जो है घर चल पन घट पर, वो वाले नहीं था। अच्छे कीवर्ड थे, मतलब कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा बहुतायत में। उसके बाद डॉक्टर वाला कीवर्ड वो एक अच्छा कीवर्ड माना जाता है और वो भी इस्तेमाल किया गया था। हाइफन था और इवन मैं आपको बताऊंगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा था। तो ये एलिमेंट देखे जाते हैं कि टाइपिंग में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं। कई दफ़ा जब जूनियर असिस्टेंट की आप देने जाते हैं, पेट के माध्यम से जो एग्ज़ाम किए जाते हैं जूनियर असिस्टेंट के, उनमें देने जाते हैं तो कई दफ़ा आसान आपको मिल जाता है तो लोग बोलते हैं कि हाँ इट वाज डूएबल, इट वाज इजी। पर जब हम बोलते हैं कि समथिंग वाज डिफ़िकल्ट, समथिंग वाज मॉडरेट, वो मॉडरेट कैसे थी, वो डिफ़िकल्ट कैसे थी? क्योंकि उसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ टाइपिंग वर देयर, है ना। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कि मान लो विस्मयादिबोधक बोधक नहीं इस्तेमाल करते जनरली, लेकिन हो सकता है आपके में आ जाए, तो वो उसको कठिन बनाता है बेसिकली कि टाइपिंग कठिन हो गई। अब मोटी मोटी बात है, जब आपको बढ़िया आती है तब आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है ना। अगर आप सीबीएसई का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स आ गए तो आपके लिए कठिन नहीं था, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपके लिए वो कठिन था, तभी आप नहीं क्लियर कर पाए। तो अगर आपको ये सरल लग रही है तो एडवर्स, ये मेरे चैनल के ऊपर नहीं है, मेरे वीडियो के ऊपर नहीं, कहीं पे भी हो, है ना। हम लोग ऐसी जगह चीज़ें कमेंट करते हैं कई दफ़ा जहाँ पर हमको ये सोचना चाहिए कि इज़ इट एड्रेस टू मी, सो दैट आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट एड्रेस टू यू। अगर आपको चीज़ आती है, वो आपके लिए आसान है, तो वो आपके लिए चीज़ है ही नहीं, है ना। ठीक है, ये बात थी। और उसके बाद कनिष्क वर्मा को मैंने बता दिया कि पैसेज बहुत अच्छा था, मैं कहूँगा अच्छा पैसेज था, है ना। क्योंकि कॉलेज शब्द जो है 5 बार या 6 बार था उसमें, तो एक कठिन शब्द का रिपीटिशन बार बार अगर हो रहा है तो मैं कहूँगा कि वो पैसेज को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक लेके जाता है। अगर एक बार आता मान लो और एक बार गलत कर भी देते तो बात बन जाती है, लेकिन 5 बार आया, 5 बार गलत कर दोगे तो तुम वहीं फेल हो जाओगे, है बात सही कि नहीं। भाई कीवर्ड कौन सा था, सबका अलग अलग है क्या? ये अंकित भूषण जी का, देखो कुछ लोगों को लॉजिटेक का मिला हुआ था, कुछ लोगों को एसर का मिला था, कुछ लोगों को दूसरे भी मिले होंगे, है ना। HP के 100 मॉडल इज उबिक्विटस, बिल्कुल सही। अब देखो इस सब के ऊपर जा कर के देखो तो कीवर्ड, तो आप महसूस करोगे कि कीवर्ड कोई भी हो, डज़ नॉट मैटर, चाहे वो हिंदी की टाइपिंग हो चाहे वो इंग्लिश की टाइपिंग हो, आपको कीज़ पता होना चाहिए कि किस की से क्या बन रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन मार्क कैसे बन रहा है, तो कीबोर्ड चाहे एसर का हो चाहे वो लॉजिटेक का हो, आपको लर्न होना पड़ेगा, है ना, कि आल्ट के साथ 063 या फिर आल्ट के साथ 63 दबाना है, तभी जा करके हिंदी में आप क्वेश्चन मार्क बना पाओगे, है ना। आपसे पूछ दिया जाए कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे बनेगा, तो आल्ट के साथ 145 दबाना पड़ेगा या फिर उसके बाद 146 दबाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो कीबोर्ड कोई भी हो आपका काम बन जाएगा। बट मेरे वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग टाइपिंग शुरू नहीं किए हैं या फिर टाइपिंग शुरू किए 1 महीना हुआ है और उनको आलस आ रहा है
कि यार अभी मेरे को पॉलिटी पढ़नी है, अभी मैं इसको बाद में पढ़ूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बढ़िया से आता है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 बार दे भी चुके हैं, टाइपिंग दे चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं क्या बताऊँ, क्या जानना चाहिए आप लोगों को। जो लोग नए, अब देखो जिन लोगों ने कमेंट किया मैं उन्हीं की चीज़ें आंसर कर सकता हूँ, है ना। मैटर कैसा, तो मैटर मैंने बता दिया। भाई कुछ काम की भी बात बता देते। तो देखो इन लोगों को काम की बात इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो चीज़ इनको पता है पहले से। अब जैसे मुझे नहीं पता था ना, तो मेरे लिए वो काम की बात है कि एसर का कीबोर्ड है तो उसमें बैकस्लैश ऊपर होता है। अब ये मुझे वहाँ देखने में, अब आप बोल सकते हो कि आप देख सकते हो, तो देखने में वहाँ क्या होता है, देखने की कॉस्ट है यार। 35 सेकंड 40 सेकंड वहाँ खर्च हो जा रहा है आपका। अब 35 सेकंड 40 सेकंड जब आप वहाँ पे खर्च हो जाता है ना, तो वो एक आपको नुकसानदायक होता है। या तो आपकी स्पीड 30 तक हो। तो हम लोग भी जो है हिंदी की टाइपिंग हमने भी कभी करी नहीं पहले से, है ना। तो हम लोगों ने भी जो शुरू की थी लर्न करनी, बीच में यहाँ आ गए दिल्ली तो फिर टाइप नहीं कर पाए क्योंकि कीबोर्ड घर पे रह गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो आप लोग अपने खुद को भी दोगे जब आप फेल हो जाओगे, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला भाई फेल हो गया, तो वो गलती आप क्यों करोगे, नहीं करो ना। इसलिए जो है वीडियो बना के डालता हूँ मैं। देन कितने मिनट्स में करने थे भाई, कितने वर्ड्स कितने मिनट्स में करने थे। देखो आर में क्या होता है, 25 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं हिंदी में, सॉरी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। और भी कोई कुछ चीज़ें होती हैं कि 5 गलतियाँ, आई मीन कितने परसेंट गलती, 5%, आई गेस 5% की गलतियाँ माफ़ होती हैं, आई गेस, है ना। और वो तभी माफ़ होती है जब आप 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड अचीव कर लेते हो, उसके बाद ही माफ़ होगी। अगर 25 वर्ड की स्पीड आपने अचीव ही नहीं करी तो उसके बाद तो गलतियाँ माफ़ ही नहीं कर पाएंगे वो। तो एक अलग इनका सिस्टम रहता है। कठिन नहीं है, आसान है। ज़रूरत है कि रेगुलर प्रैक्टिस करो, तुम्हारे आ जाए हाथ में कि हाँ 30 तक आ रही मेरी, तो तुम कर लोगे आसानी से। बाकी यही सब इन लोगों के कमेंट्स थे, तो वो मैंने एड्रेस कर दी। और इसमें क्या बताने लायक चीज़ें होती, और तो मुझे लगता है बस रेगुलर टाइपिंग करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ भी है एक गार्ड भैया, है ना, वो भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे पूछा कि टाइपिंग करना है सर, बता दीजिए क्या करना है। तो मैंने उनको बता दिया और उनको एक PDF भी भेज दी मैंने। उन्होंने मांगी कि मुझे ऐसी कोई PDF दे दो जिसमें मैं टाइप कर पाऊँ। तो मैंने उनको जो है, जो भी मेरे पास पड़ी हुई थी, आई एक्चुअली रीशेयर्ड इट, इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई मी, आई रीशेयर्ड इट टू हिम। तो अभी वो कर रहे हैं। अब तो देखो वो कर रहे हैं तो वो पास हो जाएंगे। अभी बीच में बंद करते हैं 1 महीने के लिए तो बेचारे वो भी हो जाएंगे। तो बस यही सब चीज़ रहती है। सरल टाइपिंग थी, टाइपिंग तो सरल ही होती है, कर लोगे सरल है, नहीं कर पाओगे तो कठिन है। बाकी काम करते रहो। और आज मैंने देखो 2 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को पत्र के लिखने के लिए टेलीग्राम चैनल में। जिसकी इच्छा हो लिख लो, और नहीं इच्छा हो तो डायरेक्ट पेपर में लिखना जाके, ठीक है। इन्हीं जगह पे आपके नंबर बढ़ेंगे, आपके नंबर घटेंगे। और चूँकि आर का पेपर दिया हूँ या फिर और भी डिफरेंट एग्ज़ाम दिए, देखो किसी भी टीचर से पढ़ो, मेरा मानना है किसी भी टीचर से पढ़ो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एक प्रकार का भाई हूँ, दोस्त हूँ, जो डिफरेंट एग्ज़ाम दे करके फेल हो चुका है, जो पास भी हो चुका है कुछ एग्ज़ाम गलती से 1-2, है ना। तो एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ करना चाहो, क्रिटिसाइज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यूट्यूब कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। मेरे एंड से तो मैं यही कह सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आर में दिया तो उसमें भी पत्र लेखन था, और यहाँ पर CBSE जूनियर असिस्टेंट में भी पत्र लेखन है। तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी? मुझे लगता है मिलनी चाहिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट लेवल पे डिफरेंट टाइप का आपका अनुभव रहता है, और आर जब देते हो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का अनुभव रहता है। मैंने CSIR मेंस भी लिखा है, उसमें भी पत्र लेखन था। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं आपको। जो गलतियाँ हम लोग कर लेते हैं या फिर आपसे आने वाले लोग कर चुके होते हैं, वो गलतियाँ आप ना करें, बस यही एक उद्देश्य होता है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जिसको इच्छा हो। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये होती है, जैसे किसी एक व्यक्ति को आप फॉलो नहीं करते हो तो उसमें दिक्कत मैं बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक या 2 अच्छे लोगों को ढूंढ लो, आप मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो करो, उनसे अपने डाउट्स पूछो। मतलब देखो, शिष्य और गुरु की जो परंपरा थी पुराने ज़माने में, उसका जो सार है वो यही है कि आपके पास जब एक गुरु होता है ना, तो आपको भटकना नहीं पड़ता, आप अपनी चीज़ें जान सकते हो, पूछ सकते हो। और आपके पास 10 गुरु होते हैं तो फिर आपको ये परेशानी होती है कि फिर ये इससे करें, वो उससे करें। पहले आप समझ लो कि सामने वाला मेरा ये गुरु क्या बता रहा है,
तो उससे जो चीज़ें आप सीख पाओगे वो सीख लो, उसके जहाँ वो कमी पड़ रही है वो खुद ही व्यक्ति तुम्हें बताएगा कि दिस इज़ इन दीज टॉपिक्स आई एम नॉट एबल टू डिलीवर यू प्रॉपरली, सो प्लीज़ रेफर सम अदर टीचर। वो खुद ही बता देगा, मुझे ऐसा लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल शुड टेल इट एंड दे टेल इट एक्चुअली, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें। अब देखो, दूसरे किसी लोगों को फॉलो कर रहे हो गया, मैंने पहले किसी वीडियो में बता रखा है, अब तो लगता है कि यार क्या बार बार वही सेम चीज़ पूछते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। बट फिर मूड होता है तो कई दफ़ा मैं बता देता हूँ उसी समय, या फिर किसी दूसरे वीडियो में बता ही देता हूँ मैं। तो ओवरऑल पॉइंट यही है, किसी देख लो अच्छे किसी पर्सन को फॉलो करो, कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पर, है ना। किसी भी टीचर को फॉलो करो और उनसे जुड़े रहो, और वो सारी चीज़ें आपको हमेशा अच्छी प्रोडक्टिव ही नहीं बताएंगे यार, क्योंकि वो वीडियो मेकिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, समटाइम्स भी परस्यू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक प्रकार का, उस वीडियो पे मैंने कमेंट देखे और मैंने उस दिन पे जो है चर्चा भी नहीं करी थी कि कैसी टाइपिंग रही। मैंने उस दिन बस वही बात की कि यार ये वाला हिस्सा जो था वो मेरे लिए कठिन पड़ गया, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था वहाँ पर, है ना। बाकी तो मैंने सोचा कि चलो इस पर जो है आज जो है थोड़ी बात कर ली जाए। बाकी आप लोग अपने पढ़ाई करते रहो और जो है काम करो, इस साल जो है सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद तो क्या है, आप लोग खुद ही अपना वीडियो ढूंढ लो, वीडियो बना लो, चैनल बना लो, किसी ने रोका तो है नहीं, है ना। काम करो भाई। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, रखता हूँ मैं।